तो RN स्टडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इससे पहले हम पार्ट 5 तक पढ़ा दिए हैं। आज हम पार्ट 6 को स्टार्ट करेंगे। उसमें लगभग 8 या 10 प्रश्न रहेंगे। उस प्रश्न को देखिए कि किस टाइप का लिए उसको बनाया जाए। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। उस 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम 28 नंबर पार्ट 5 तक पढ़ा चुके हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से बनाया जाए। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम भी बहुत सामने आ रहा है, इसलिए तैयारी बहुत जम के कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। परिश्रम करिएगा तभी फल मिलेगा। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन किस तरह से बताया जा रहा है। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 40 दिनों में करता है, तो 40 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और बोला कि यदि 45 आदमी और होते, यहाँ कमी और बेसी का चर्चा हो रहा है। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिनों में हो जाता है। और दूसरा काम यानी उससे यानी काम जो है कि अगर 45 आदमी और आ जाए तो 25 दिनों में हो जाते हैं। तो वो 25 दिनों में हो रहे हैं, तो इसको यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम बताए थे हम आपको निकालने के लिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 200। तो 40 पंचे 200, 25 अठे 200, ठीक है। ये आपका इफिशियंसी आ गया, ठीक है। तो इफिशियंसी उससे बहस नहीं, क्या इफिशियंसी आया इस प्रश्न में। तो बोला कि आरंभ में कितने आदमी थे, तो भैया बोला कि 45 आदमी और होते। तो देखिए पहले यहाँ पे 5 है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ के ये 8 हो गया। बोला कि 45 आदमी और होते, तो यानी उसका वो डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ। जब अधिक और कमी की बात नजर आए तो वो दोनों इफिशियंसी का डिफरेंस दिया हुआ है, तब तो प्रारंभिक। बोला कि प्रारंभ में कितना व्यक्ति थे, तो प्रारंभ का निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3। तो 3 बराबर क्या है? 45 आदमी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसीलिए 3 बराबर 45, ये आपका डिफरेंस दिया हुआ है। 3 बराबर 45, तो 1 बराबर 15। तो बोला प्रारंभ में कितने व्यक्ति हैं, तो प्रारंभ में यहाँ पे कितने हैं? 5 है इसका एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 1 का रेशियो है 15, तो 5 का रेशियो क्या आ जाएगा? 15 पचे 75, यानी 75 व्यक्ति और लगेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखे। ऐसा प्रश्न को इसी तरह बनाना है। इस प्रश्न को हमेशा माइंड पे रखना है, ठीक है। बहुत सेट मारिएगा तो बहुत बार ये सब प्रश्न आता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मेहनत करिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, ठीक है। मेहनत करने से ही आगे सक्सेस होइएगा। विदाउट मेहनत करने से कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए। बोला कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। तो फिर वही भैया यहाँ पे लिख दीजिए कि कोई व्यक्ति हो किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, लिख दिए। और बोला कि यदि 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। 8 आदमी और होते तो काम 10 दिन पहले हो जाता। भैया पहले था 60 दिनों में हो रहा था, अब 10 दिन पहले हो रहा है, तो अब कितना दिनों में होगा? तो 50 दिनों में। यहाँ कम की बात बोली है कि 10 दिन पहले हो जाता तो 50 दिनों में हो गया, ठीक है। इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा। 6 पंचे 30, 5 5 36, 6 आ गया, ठीक है। अब बोला कि 8 आदमी और होते, यानी उसका डिफरेंस दिया हुआ है, इसका डिफरेंस। और बोला कि 8 आदमी और हो जाए, यानी वहाँ पे अधिक या कमी का पता चल रहा है, तो यानी उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? 1, यानी 5 में से 6 में से 5 घटाइएगा तो 1, तो 1 बराबर डिफरेंस 8। तो बोला क्वेश्चन लगे प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 1 बराबर 8 है, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा? 8 पंचे 40। आया समझ में? बिल्कुल कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम। इस प्रश्न को इसी तरह बनाइएगा, समझे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 31 नंबर, ठीक है। कोई भारी मैथ नहीं है, इस चीज को पहले माइंड पर रख लीजिए कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब आप करने के लिए भिड़ जाइएगा वो काम अपने आप हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं छोटा काम भी आपको भारी लग जाएगा जब काम नहीं कर पाइएगा तब, ठीक है। तो 31 नंबर प्रश्न देखें किस तरह से बनाए हम। 12 आदमी किसी काम को निश्चित भाग को 33 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा।
बोला कि 12 आदमी किसी काम को 33 दिनों में करता है। तो भैया टोटल काम तो हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, 12 आदमी किसी काम को 33 दिनों में करते हैं। ये आपका टोटल काम हो गया, यानी जितना दिनों में करते हैं वो और जो आदमी कर रहा है तो वो टोटल काम। बोला यदि वह 18 दिनों में पूरा करना हो, यदि वह काम को 18 दिनों में पूरा करना हो तो कितने और आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो भैया आप कराना किससे है, बोला कि वह काम को 18 दिनों में करता है। टोटल काम निकल गया मेरा, कराना कितना दिनों में है, 18 दिनों में। इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 छक 18, ठीक है, तो 3 से काटिए तो 11 बार में, और इसको 6 दूनी 12। तो भैया देखिए कितना आदमी आ गए, 22 आदमी, 22 आदमी। और यहाँ पे पूछ रहा है तो पहले था 12 आदमी, अब हो गया 22 आदमी। तो बोला कि कितने आदमियों की और आवश्यकता होगी, यानी कितना आदमी और बढ़ा। तो पहले था 12, अब आ गया 22, बढ़ा कितना 10, बस यही 10 मेरा आंसर होगा। इसीलिए इसको लिख लीजिए 22 माइनस पहले था कितना 12, तो बच गया कितना 10। यही तो भैया बढ़ा आदमी, पहले था 12 आदमी था, बढ़ के आ गया 22, तो बढ़ा कितना 10 आदमी। अगला क्वेश्चन देखें, 32 नंबर। बेसिक मजबूत रखना है हमको, इस बात को हमेशा याद रखिए। बेसिक मजबूत रहेगा तभी स्कोरिंग बढ़ेगा। जब छोटा छोटा प्रश्न को हम बनाना जानेंगे तभी तो बड़ा प्रश्न को हल करेंगे। अगर छोटा ही प्रश्न अगर हल नहीं कर पाए तो बड़ा नहीं कर पाइएगा। यही सब आपका जो प्रश्न छूट जाएगा वो आपका स्कोरिंग नीचे कर देगा। ठीक है, तो 32 नंबर देखिए, 56 आदमी किसी खेत को 8 दिनों में काटते हैं। भैया टोटल काम निकाल सकते हैं, 56 गुने 8, इसलिए आदमियों की संख्या दे दिया, वो 8 दिनों में करता है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा आपका, टोटल वर्क 56 गुने 8 लिख दिए, 56 गुने 8 लिख दिए। और आगे देखिए, यदि कार्य 7 दिनों में पूरा, 7 दिन में पूरा करना हो, आप यानी कितना दिन में कर रहा है 7 दिनों में, तो सिर्फ से 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 अठे 56, तो 8 8 64। आदमी कितना आ गया, आदमी आपका 64 आ गया। क्या बोला है, तो 32 नंबर है ना। तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या क्या होगी। तो भैया पहले था आपका 56 आदमी, अब हो गया 64 आदमी, तो बढ़ा कितना आदमी, बोला कि अतिरिक्त आदमी कितना लगेंगे, तो अतिरिक्त आदमी आपको 8 लगेंगे। 64 में से 56 को घटा दीजिए तो 8 बचेगा आपका। इसीलिए एक्स्ट्रा आदमी कितना हो गया, आया 64, पहले के था 56, तो कितना बच गया आपका भैया 8। यही 8 आदमी और आएंगे। ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल सब क्लियर, आगे बढ़ें। तो 33 नंबर देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न को हम सेट करके ला रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक 1 टाइप 2 क्वेश्चन कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अपनी मेहनत से जिस तरह से हम क्वेश्चन सेट करके लाते हैं उसी तरह से आप भी परिश्रम करिए, इसलिए कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। एक दोस्त की तरह पढ़िए, बल्कि एक टीचर की तरह हमने एक दोस्त की तरह है, और अच्छा से आप लोग पढ़िए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बाद में हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अब अलग टाइप है। 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, ये अलग टाइप है। 20 आदमी, तो 20 मैन लिख दीजिए, चाहे नहीं भी लिखिएगा चलेगा। 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600 हो गया टोटल काम। अब बोला कि 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाए। अब ये छोड़ने पर बात आ गई, थोड़ा ट्विस्ट इसमें कर देना है कि 5 आदमी काम छोड़कर चले जाए कि काम 35 दिनों में हो जाए। बोला कि 5 आदमी कब काम छोड़कर चले गए। 20 आदमी है, 5 आदमी काम छोड़ के ही चला गया, तो बचा आप कितना आदमी 15, तो 15 लिख दीजिए यहाँ पे।
तो काम कितने दिनों में हो जाते हैं? तो 35 दिनों में हो जाते हैं। ठीक है, यानी 5 आदमी काम छोड़कर चला जाए तो काम 35 दिनों में हो गया। तो 5 आदमी चला गया तो 15 बचा और 35 दिनों में हो गया, फिर टोटल काम हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 से और 35 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 525। बचेगा कितना? 5 और 7 75। तो भैया आदमी बचा आपको अब 75। तो बोल रहा है कि वो जो 5 आदमी काम छोड़कर जो चले गए, यानी 20 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा किया और 5 आदमी कब काम छोड़कर चले गए, यानी वो कितने समय में चले गए। तो छोड़ के कितना आदमी गया? 5 आदमी। तो वही 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पर उसका दिन निकलेगा। तो टोटल आदमी बचाइए तो 5 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75 आदमी। तो दोस्तों यही 75 आदमी, बोले 15 आदमी काम छोड़ के चला गया था। ठीक है, आया समझ में? तो अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिनों में काट सकते हैं। फिर निकालिए 25 गुने 20 टोटल काम। 25 गुने 20 टोटल काम। 25 दूनी 50, 500 हो गया भैया। ठीक है, आगे पढ़िए कि 15 व्यक्ति कुछ दिनों काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। बोला 15 आदमी काम करता है और काम छोड़ देता है। तो 25 में से 15 काम छोड़ देता है तो अब आदमी कितना बचा? 10 बचा। तो आप 10 लिखिए। अब ये जो 10 आदमी जो है आपको काम कितना दिनों में करते हैं? 37.1/2 दिन में। 37.1/2 दिन में। तो 37 दूना 74 1 75, 75/2 यानी 75/2 दिन वो 10 आदमी करेगा 75/2 दिनों में। तो कितना आ जाएगा आपको? इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे काट दीजिए। 2 पंचे 10, इसको टेबल पढ़िए। 50 25 7 25 35 2 37 375। कितना बच जाएगा? घटाइएगा तो 5 2 125 बचा। आया समझ में इतना? इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार और कि 15 आदमी कुछ दिनों काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं जिससे पूरे खेत की कटाई 37.1/2 दिनों में हो जाए। तो बताइए कि कितने दिनों के बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। तो भैया काम छोड़ करके कितना आदमी गया था? 25 आदमी, बोले 15 आदमी गया था। सॉरी, बोला कि बताएं कि कितने दिनों बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए। तो सभी कार्य छोड़कर चले गए। तो टोटल मेरे पास में कितना आदमी था? 25। बस वही 25 से इसको डिवाइड कर देना और कुछ नहीं। वहाँ पे 5 आदमी बोला कब काम छोड़ के चले गए। तो हम 33 नंबर में वहाँ पे 5 से डिवाइड किया। बोला कि सभी आदमी कार्य छोड़कर कब चले गए। तो भैया टोटल मेरा 25 है, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। तो यह 25 पंचे 125 यानी 5 डेज, 5 दिनों में वो काम छोड़ के चले गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े आगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये 33 और 34 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो हम पहले 33 और 34 नंबर प्रश्न, अब 35 प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर को किस तरह से बनाएं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग के? अच्छा से पढ़िए, टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है। बस 1 महीना का और बात है, उसके बाद में आपका NTPC का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले भी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, उससे पहले भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से बनाए इसको। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 20 आदमी किसी काम को 1/3 अंश को 20 दिनों में पूरा करते हैं। देखो भैया अभी जितना प्रश्न बताए हैं उससे ये डिफरेंट लग रहा है। जब आपका काम के चर्चा हो, यानी आदमी के चर्चा हो, काम के चर्चा हो, दिन की चर्चा हो, वहाँ पे बोलेगा कि इतना काम कर लेता है
वो 20 काम कर लेता है, चाहे 20 दिनों में ईंटा की जुड़ाई कर देती है। ऐसा प्रश्न को हल इसी तरह से करना है। देखिए एक बात को ध्यान में रखिएगा कि ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए जब आपका भाग दिया रहा है या काम दिया रहा है या रुपया दिया रहा है तो उस सबको हम चेंज करेंगे। इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं कि चेंज हम काहे करेंगे। से देखिए बोला कि 20 फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए आप एक खंड बना लीजिएगा। इससे छोटा ट्रिक फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि बोला 20 आदमी किसी काम को, तो भैया 20 आदमी बोला तो 20 m लिख दीजिए, यानी मैन हो गया। किसी काम को 1/3 अंश को, ये आपका काम हो गया 1/3 अंश, मतलब इसका भाग हुआ, ठीक है। ये 1/3 भाग को 20 दिनों में करता है, तो यहाँ पर भैया लिखिए 20 दिनों में। अब आगे पढ़ते हैं। तो शेष कार्य को भैया टोटल काम मान लिए एक टोटल काम है और इतना काम वो कर दिया, तो बचा कितना, इसमें से 3 घटाएंगे तो 1/3 घटाएंगे 2/3 बचा। आया समझ में। तो अब बोला कि तो शेष कार्य को, तो शेष कार्य मेरा 2/3 आ गया, यानी इतना भाग है, भाग लिखना है, ठीक है। ये 2/3 आ गया। अब उसके बाद बोला क्या कि 25 दिनों में पूरा करने के लिए दिन भी दे दिया यहाँ पे 25 दिनों में। तो बोला कि करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आदमी की पहले संख्या निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना आदमी अधिक लगा। तो इसको यहाँ पे मान लीजिए कि हम x मान लिए, x आदमी हम लगा रहे हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ देखिए। एक बात ध्यान में रखना है कि पहले ये जो दिया रहा है इसको लिखेंगे, तो 20 गुने 1/3। ये आपको हमेशा ये पोर्शन पर ध्यान देना है। यहाँ ये पोर्शन पे दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन पे ध्यान देना है कि अगर आप भाग हो, यानी कोई भाग यानी काम का अंश करते हैं, रुपया हो, चाहे मान के चलिए कि आप जैसे कि कोई ईंट जोड़ रहे हैं, उसमें जो जितना आपका जो टाइम लग रहा है वो हो, ठीक है। तो उस सभी को हम रुपया हो, काम हो और भाग हो, इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने के मतलब ये इधर लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे। तो पहले 20 और इसको चेंज करना है, इसका भाग है, काम करने का क्षमता है इसका, इसलिए उसको चेंज करना है। तो ये 2/3 इसमें लिखाएगा, ठीक है, गुने, और ये 20 लिख दिए, ये चेंज हो गया। इधर ये वाला ना लिखा कि ये लिखाएगा, और 20 का 20 लिखेंगे। आया समझ में। फिर बराबर देना है। अब देखिए आपका x है, x आदमी, अब ये चेंज कर दीजिए इधर, तो ये हो जाएगा इधर, ठीक है। और कितना दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में। यहाँ 25 लिख दिए भैया। यहाँ से सॉल्व कीजिए, जो आपका आंसर आएगा और वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, इसको काटिए, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे से नीचे ये कट गया, ठीक है। ये इसको 5 से काटिए, 50 25, तो 5 चौका 20, ठीक है। फिर इसको 5 से काटिए, तो 5 चौका 20, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 32। आपका x का वैल्यू 32 आ गया। अब बोला कि अब अतिरिक्त आदमी कितना आपको लगा। तो पहले यहाँ पे देखिए कि पहले 20 आदमी था, अब आ गया 32 आदमी, तो कितना एक्स्ट्रा लग रहा है, 12 आदमी लगेगा ना। तो इसीलिए अतिरिक्त आदमी, एक्स्ट्रा आदमी कितना हो जाएगा, आपका पहले था, अभी आ गया 32, अब पहले था आपका 20, एक्स्ट्रा कितना आदमी बढ़ा, 12 आदमी। यही आपका आंसर आया समझ में। एक लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए, ठीक है। इसी मेथड से इसको फिर बनाएंगे। आया समझ में। ऐसा प्रश्न को इसी तरह हल करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो जब आपका भाग दिया रहा है तो उसको चेंज करना है इस पोर्शन पे, चाहे रुपया दिया हो रहा है, रुपया भी दिया रहा है तो उसको भी चेंज करना है। तो अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार प्रश्न हम लेकर के आएंगे, ठीक है। आप सिर्फ है कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, वो आगे बहुत काम देगा, ठीक है। अभी मेहनत करिएगा तो बाद में
सुख करिएगा, तो अभी सुख करिएगा तो बाद में दुख करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। छह व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया कमाता है। भैया फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रश्न को बनाने के लिए इसी तरह लिखिए। लिख दिए 6 आदमी, 6 मैन लिख लीजिए आप, एम फॉर मैन। 8 घंटे, तो 8 घंटे एच लिख लीजिए आवर। ठीक है, कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपया वो कमाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप लिख दीजिए 8400 रुपया। आया समझ में? आगे बढ़े। 8400 रुपया कमा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटों में 9 व्यक्ति बोल दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी सिर्फ इधर ही बढ़ा देना है। ठीक है, तो आगे पढ़िए। 9 व्यक्ति, तो फिर यहाँ बोला 9 मैन। ठीक है, बोला कि 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे फिर 6H कार्य करके कितने कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित की जाने वाली राशि क्या है, ये आपसे पूछ दिया है कि अब वो 9 व्यक्ति 6 दिन मिल करके कितने रुपये कमाएंगे, ये आपसे पूछ दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखने का तरीका ऐसा प्रश्न को क्या है अभी हम बताए हैं। इसको 6 लिखिए गुने 8 लिखिए। अभी हम बताए हैं आपको कि अगर आपको रुपया दिया हुआ रहे, ठीक है, तो उसको चेंज करना, या भाग दिया हो रहा है, तो रुपया आपका यहाँ पे है 8400 और यहाँ पे x है, तो x इधर का पोर्शन में आ जाएगा। आया समझ में? और ये 8400 इधर चलाएगा, तो पहले इसको लिख लीजिए 9 गुने 6 गुने 8400। आया समझ में? जब आपका कोई चीज़ का भाग दिया हुआ रहे, चाहे रुपया दिया हुआ रहा है, चाहे करने का कोई काम का कि इतना दिनों में ये कोई दीवार तैयार इतना कर रहा है, इतना ईंट बना रहा है, तो उसको चेंज करेंगे, बाकी किसी को नहीं चेंज करेंगे। अब इसको काटिए कि यहाँ पर भाई इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा कि यह कितना रुपया कमा रहा है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 9450 रुपया। ठीक है, इसको काट के देख लीजिए आप। इसको यहाँ से काटिए, ये 6 से 6 कट गया। ठीक है, इसको 8 से इसको काट दीजिए, 8 का 8 0, 8 पंचे 40 0। अभी x बराबर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा 9450 रुपया। आया समझ में? ऐसा प्रश्न को हम इसी तरह हल करेंगे। हम 1 टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। 1 टाइप 2 क्वेश्चन मतलब कि इसमें एक ही क्वेश्चन एकदम सेम नजर आएंगे, इसलिए कि बहुत ऐसे जो सर पढ़ाते हैं कि जो एक जैसा प्रश्न नहीं रहता है तो बच्चा को समझ में नहीं आता है। ठीक है, इसलिए 1 टाइप 2 क्वेश्चन हम चलाएंगे सप्ताह में 2 दिन। अभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बस 2 दिन और क्लास लेंगे, उसके बाद में हम पाइप टंकी स्टार्ट करेंगे, यानी पाइप एंड सिस्टम, बस इसी मेथड से पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और बहुत ही अच्छा तरह से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।